उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं एवं बहनों, जैसा कि आपको विदित है, आज जैन नगर के इस प्रांगण में वीतराग भवन का उद्घाटन, इसकी प्रेरणा उपप्रवर्तनी महासाध्वी श्री मनीषा जी महाराज। श्री मनीषा जी महाराज का धर्म क्षेत्र में अपने आप में बहुत ऊंचा स्थान है। ये बहुत ही धर्म की प्रभावना करती रही हैं। इनकी प्रेरणा से वीतराग भवन का आज उद्घाटन हो रहा है। हमारे जैन धर्म में जो साधना है वह भी वीतरागता की साधना है। यदि आप जानते हैं, जीव तत्व के अंदर दो प्रकार के भाव होते हैं। एक राग का भाव होता है और एक द्वेष का भाव होता है। ये राग और द्वेष ही झगड़े के कारण हैं, संसार के कारण हैं। इन राग और द्वेष से ही संसार की वृद्धि होती है, संसार बढ़ता है। जीवात्मा इन राग द्वेष के कारण से ही संसार के अंदर भटकता रहता है। तो इस भवन का जो नाम रखा है वीतराग भवन, मैं सोचता हूं यहां आने वाले लोगों को ऐसी प्रेरणा मिलती रहेगी कि हमें भी वीतराग बनना है, हमें भी राग और द्वेष को जीतना है। जिस वीतरागता की हम बात कर रहे हैं, जरा उसको समझ तो लें कि वो वीतरागता क्या होती है। मेरी भावना की कुछ पंक्तियां हैं, वहां पर बड़े ही सरल शब्दों से वीतरागता के बारे में समझाया गया और कहा है, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। दिन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत बहे। दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे। साम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जावे। यहाँ पर कहा कि इस जगत में जितने भी जीव हैं, सभी से मैं मैत्री का भाव रखूं। सभी मेरे मित्र हैं, शत्रु मेरा कोई भी नहीं है। मिट्टी में सब भूवेषु वेरं मध्यम न कीनई। मैत्री मेरी सभी से है, शत्रुता मेरी किसी से नहीं है, वैर मेरा किसी से नहीं है। भगवान महावीर, जिनको वीतराग कहा जाता है, जब वे साधना काल में थे और साधना काल में एक ग्राम से दूसरे ग्राम, एक नगर से दूसरे ग्राम में जाते थे, तो कहीं कहीं ऐसी परिस्थितियां भी बनती थी कि उनका अनादर होता था, उनको धक्के मार करके बाहर निकाल दिया जाता था। ऐसी परिस्थितियों में भगवान क्या चिंतन करते, मिट्टी में सब भूवेषु वेरं मध्यम न केनई। मेरी सभी जीवों से मित्रता है, शत्रुता मेरी किसी से भी नहीं है। ये जो मुझे धक्के मार करके बाहर निकाल रहे हैं, कोड़े मार रहे हैं, कानों में कीले ठोक रहे हैं, ये इनका कर्म है, ये इनका भाव है।
इनकी शत्रुता है, मेरी इनसे कोई शत्रुता नहीं है। मेरा इनसे मैत्री का भाव है। मिट्टी में सब भूयसु, जितने भी प्राणी जगत के अंदर है सभी से मेरी मैत्री है, सभी से मेरी मित्रता है, शत्रुता मेरी किसी से भी नहीं है। तो ऐसी प्रेरणा इस वीतराग भवन में आने के बाद मिलेगी। क्या कहा मेरी भावना की पंक्ति में कि कैसी भी परिस्थिति हो, मुझे दुर्जन मिले, क्रोधी व्यक्ति मिले, मेरा हित करने वाला मिले, अहित करने वाला मिले, मेरे बारे में बुरा सोचने वाला, बुरा बोलने वाला मिले, परिणति ऐसी हो जाए, यानी कि मेरी प्रवृत्ति ऐसी हो जाए, मैं सबके प्रति साम्य भाव रखूं। साम्य भाव, समता का भाव। और भगवान ने कहा भी है, समयाय समणो होई, समता से ही श्रवण हुआ जाता है। जिसके अंदर समता नहीं, साम्य भाव नहीं है, सब जीवों के प्रति एक भाव नहीं है, समत्व का भाव नहीं है, वह श्रवण नहीं हो पाता है। तो ऐसी परिणति हमारी हो जाए कि हम भी सभी के प्रति समता का, समत्व का भाव बनाए रखें। ये जो समता का भाव है, इसी समता भाव को वीतरागता कहा जाता है। हमारे जितने भी तीर्थंकर भगवान हैं, उन सभी के लिए वीतराग शब्द का प्रयोग किया जाता है। वीतराग शब्द का अर्थ होता है जिन्होंने राग को जीत लिया, और जिन्होंने राग को जीत लिया उनका द्वेष भी खत्म हो गया। राग और द्वेष ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। जिसके अंदर राग रहेगा उसमें द्वेष भी रहेगा, और जिसमें द्वेष रहेगा उसमें राग भी रहेगा। तो वीतराग ऐसे प्रभु जिन्होंने राग को जीत लिया, राग को खत्म कर दिया, और जिन्होंने राग को खत्म कर दिया उनका द्वेष भी खत्म हो गया। अब कोई आदर करे, कोई निरादर करे, कोई फर्क पड़ने वाला ही नहीं है। कोई प्रशंसा करे, कोई निंदा करे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ऐसी वीतरागता की साधना, हमें भी उसी साधना को जीवन में स्थान देना है, क्योंकि कल्याण तो उसी साधना से होगा। बाकी तो जितनी भी संसार की प्रवृत्तियां हैं, राग द्वेष की प्रवृत्तियां हैं, और सब झगड़े जो भी संसार के अंदर हो रहा है, राजनीतियां हैं, कुछ भी है, वो सब राग द्वेष की देन है। हमें इस राग द्वेष से बच करके वीतराग पथ पर आगे बढ़ना है। उस पथ पर आगे बढ़ेंगे तो हमारी आत्मा का कल्याण अवश्य होगा। और जैसा आप जानते हैं, आज इस कार्यक्रम के अंदर उत्तर भारतीय वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री सुभद्र मुनि जी महाराज को भी आना था, लेकिन कुछ परिस्थितियां, कुछ कारण ऐसे बन गए। आपको पता है, पानीपत के अंदर महासाध्वी श्री कुसुम प्रभा जी महाराज का संथारा चल रहा है। जैसा कि हमें ज्ञात है, आज उनके संथारे का 15वां दिन है। संथारा जैन धर्म की अंतिम साधना है। संथारे के समय में ये जो जीव है, शरीर से युक्त है, ये चारों प्रकार के आहार का त्याग कर देता है, राग द्वेष का त्याग कर देता है, किसी प्रकार की इच्छा हो उस इच्छा का भी त्याग कर देता है, यहाँ तक कि मृत्यु की इच्छा का भी त्याग कर देता है। तो इतनी महान साधना पानीपत के अंदर महासती श्री कुसुम प्रभा जी महाराज की चल रही है। और वहां पर जो महासाध्वियां जी हैं, उन्होंने पूज्य गुरुदेव को याद किया, बुलाया, अनेक बार उनका कहना हुआ। तो गुरुदेव ने निर्णय लिया कि गुरुदेव जो है पानीपत की तरफ विहार कर गए। जैसी कि हमें सूचना है, शायद कल गुरुदेव जो है पानीपत में पहुंच जाएंगे। तो इस कारण से गुरुदेव यहाँ पर नहीं आ पाए और हमें इस कार्यक्रम में भेजा। पूज्य गुरु जी ने महासाध्वी उपप्रवर्तनी श्री मनीषा जी महाराज आदि समस्त साध्वियों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद दिया है और कहा है कि आप इसी प्रकार से धर्म की प्रभावना करते रहें, संयम पथ पर अग्रसर होते रहें, वीतरागता के इस पथ पर आगे बढ़ते रहें, अपना भी आत्म कल्याण करते रहें और अन्य सभी जीवों को भी धर्म का संदेश, धर्म का मार्ग बताते हुए आत्म कल्याण करवाते रहें। इन्हीं शुभ भावों के साथ मैं अपने विचारों को विराम देता हूँ। जय महावीर।